हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखते हैं 3E का प्रश्न नंबर 10। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब उसका चाल बताइए जो तैर रही है ऋतु, और धारा की चाल बताइए कि धारा कितना स्पीड से बह रहा है। तो इन सब सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं। और मानते क्या हैं, जो पूछता है, जैसे इसमें देखिए पूछा क्या है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो यही दोनों हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना स्थिर जल में ऋतु की चाल। स्थिर जल में ऋतु की चाल कितना मान लेंगे हम लोग, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, h किमी प्रति घंटा। फिर इसके बाद दूसरा क्या बोला है, धारा की चाल, तो उसको भी लिख लेंगे तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मान लिया कि ऋतु की चाल जो है कितना है, वो शांत जल में, स्थिर जल में x किलोमीटर, और धारा की चाल कितना है y। मतलब वो उसकी ताकत है और ये किसकी ताकत है, धारा की, जो पानी बह रहा है। अगर इसको एक सही तरीके से समझा जाए तो एक चित्र के माध्यम से इसको अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है, जैसे समझिए, देखिए, जैसे ये देखिए, ये है धारा। ठीक है, ये धारा बह रहा है। धारा किधर का बह रहा है, इधर का बह रहा है धारा। और ऋतु अगर इधर की ही तैरेगी ऋतु, तो उसका स्पीड बिल्कुल है कि तेज जाएगी। कितना जा रही है, जब इस स्पीड से जा रही है तो 20 किलोमीटर जा रही है। जब जिधर धारा बह रहा है उधर ही तैर रही है तब। और जब धारा के उल्टा ऋतु तैरेगी, इधर से इधर तैर रही है, तो इसको 2 घंटे में कितना, 20 किलोमीटर, और यहीं 2 घंटे में कितना जा रही है, केवल 4 किलोमीटर। मतलब अगर धारा जिधर बह रहा है उधर बहेगी, तैरेगी, तो बिल्कुल है कि ज़्यादा जाएगी, साधारण सी बात है कि ज़्यादा जाएगी। तो 20 किलोमीटर जा रही है। और धारा के जब उल्टा आ रही है तो धारा उसको रोक रहा होगा, ये धारा है, ये रोकेगा, वो उसको तैर के पार, पार करेगी, चीर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, तो 4 किलोमीटर जाती है। ठीक है, यही बात है। यानी 2 घंटे में 20 किलोमीटर कब, धारा के अनुकूल माने जिधर धारा बह रहा है उधर, और धारा के प्रतिकूल कितना, 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर। मतलब वही 2 घंटे में 20, 2 घंटे में 4। प्रतिकूल माने उल्टा जब आएगी धारा की तो बिल्कुल कम ही जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको करना क्या है, एक बार लिखेंगे धारा के अनुकूल समय निकालेंगे और एक बार निकालेंगे धारा के प्रतिकूल समय। ठीक है, और इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और हमको यहाँ क्या निकालना है, समय निकालना है। तो इसको पलट देंगे, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए, जो धारा की जब अनुकूल जाएगी तो एक तो उसका ताकत लगेगा x, और फिर इसका भी ताकत लगेगा, जल मतलब धारा जो बह रहा है, तो प्लस हो जाएगा। दोनों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये लगेगा उसका, जो धारा के साथ उसके अनुकूल चाल ये हो जाएगा। तो लिखेंगे, तो समय कितना लगेगा, लिखेंगे तो समय बराबर, और समय बराबर अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल होता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि दूरी का कितना है,
दूरी देखिए दिया हुआ है पहले कंडीशन में। किस कंडीशन में, क्वेश्चन पढ़िए। पहले कंडीशन में दूरी दिया हुआ है कितना, 20 किलोमीटर जाती है, और हम ये पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं अनुकूल वाला, इसलिए 20 लेंगे, और समय कितना लगता है 2 घंटा। ठीक है, चलिए देखिए, लिखेंगे दूरी 20 और नीचे चाल कितना है x प्लस वाई, और हम ये भी जानते हैं कि समय लग कितना रहा है, तो इसको लिख लेंगे 2 घंटा। ठीक है, मतलब यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे तो 2 वहाँ भी लिख सकते हैं, समीकरण तैयार करना है हमको, इतना समय लग रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, बटे 1 करके इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। इसका यहाँ गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, इसका यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, फिर समझिए अगर समझ में ना आया हो, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी बटे चाल, लेकिन समय तो हमको पता ही है 2, तो इसके बराबर हम 2 लिख सकते हैं ना। ठीक, वही हम करेंगे, 2 लिख लिया हमने, इसके बटे 1 करके इसका तिर्यक गुणा कर दिया हमने, ये आ गया। अब देखिए ये 2 जो यहाँ पे गुणा है ये भाग हो जाता है क्या, नीचे चला जाता है ना, तो नीचे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20/2 बराबर x प्लस वाई, काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 बराबर x प्लस वाई। अब इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, ये उल्टा लग रहा है ना, सीधा कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 10, ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 1 तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह समीकरण हमारा 1 तैयार हो गया। दूसरा कैसे तैयार होगा देखिए, अब जैसे हमने धारा के अनुकूल निकाला है, जैसे देखिए यहाँ धारा के अनुकूल निकाले हैं ना, तो लिखेंगे धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर। ठीक है, चलिए लिखते हैं, लिखेंगे धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर। अब बताइए धारा के प्रतिकूल माने धारा के जब उल्टा आएगी तो उसका ताकत जो लगेगा उसको कौन रोकेगा, धारा का ताकत रोकेगा। ठीक है, उसका स्पीड रोकेगा, तो इसको माइनस कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड हो जाएगा उसका। ठीक है, जब धारा की दिशा में चलेगी तो जोड़ देंगे, और धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए लिखेंगे, तो समय बराबर कितना लगेगा, वही होगा दूरी बटे चाल, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, दूरी कितना लग रहा है इसमें 4 लग रहा है ना। देखिए प्रतिकूल, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, प्रतिकूल जब है तो 2 घंटे में कितना जा रही है, बस देखिए 4 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तैर सकती है, तो अब दूरी चेंज हो गया है, तो हम 4 ही लेंगे, 4, और बटे में क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, अब बराबर कितना 2 घंटा लग रहा है, तो 2 ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको भी ऐसे बटे 1 कर लीजिए, इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, 1 में इसका गुणा करेंगे 4 ही आएगा, इसका यहाँ करेंगे तो वही 2xy आ जाएगा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो ऐसे सटा के लिख देंगे कोष्ठक में। ठीक है, अब ये नीचे चला जाएगा, चाहे तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन नीचे करके काटिए, अच्छा एक स्टेप और होगा, x माइनस वाई, काट देंगे कितना आ जाएगा 2 बराबर x माइनस वाई। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, इसको सीधा करके लिख लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर हमारा कितना तैयार हो गया, 2। अब देखिए समीकरण हमारे पास 1 है, समीकरण 2 है, बस इन्हीं दोनों को हल कर लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए समीकरण को कैसे हल करेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्या, और x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा ना, समीकरण 1 + 2 से दोनों को जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने से क्या होगा, डायरेक्ट देखिए जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, या लिख के जोड़ते हैं तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए लिख के जोड़ते हैं, तो लिखेंगे x + y बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। इसको अगर जोड़ देते हैं हम लोग तो क्या होता है, देखिए, तो x जोड़ के कितना आ जाएगा 2x, y से y कट जाएगा, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो x बराबर मिल जाएगा 12/2, काट देंगे कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये 6 क्या आ गया, x का मान, x का मान मतलब ऋतु का आ गया। ऋतु का स्पीड कितना है 6 किलोमीटर प्रति
घंटा। अब हमको क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान आइए बगल में ही निकाल लेते हैं। y का मान कैसे निकलेगा, y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के मान को समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए। जो हमने निकाला है ऊपर देखिए ये 1 है ना, तो हम लोग 1 में रखते हैं क्योंकि प्लस में है, आसान भी है, हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 में रख दीजिए, x की जगह पे 6, फिर y बराबर कितना आ जाएगा 10 है, ठीक। 6 को उधर भेज दीजिए तो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6, क्योंकि यहाँ प्लस उधर जाएगा माइनस, घटा दीजिए, y का मान आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमको देखिए x का भी मान मिल गया 6 और y का भी मान मिल गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने x y माना था ना, x और y हमको सब मान मिल चुका है। अब आसानी से हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, लास्ट में हमेशा याद रखिए क्या लिखते हैं, अतः। ध्यान से सुनिए, लास्ट में आंसर तो आ चुका है लेकिन लास्ट में ज़रूर लिखा करिए क्या, जहाँ माना लिखा है यहाँ पे लिख देंगे अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर, यहाँ x की जगह पे क्या लिख देंगे, जो आंसर आया 6, इसको लास्ट में लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तथा धारा की चाल बराबर y की जगह पे 4, बस ये हो गया आंसर। लास्ट में इसको लिख के आंसर लिख दीजिएगा ना। मेरा पेज क्योंकि ये वाला समाप्त हो गया इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा था, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से ये देखिए, अगर आपको समझ में कुछ भी ना आया हो तो उसको दोबारा मेरा वीडियो देखिए। अगर कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक। और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरे को शेयर भी करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि उसका नंबर कक्षा 10 में अच्छा आ सके। यूपी बोर्ड में गणित बच्चों को कम समझ में आता है, इसलिए मैंने उसी चैनल पे मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है कि शुरू से गणित सीखें, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।